आज की कहानी किसी बॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं है। ये कहानी है धोखे की, चालाकी की और 3 पक्की सहेलियों की। ये हमें दिखाती है कि कैसे कभी-कभी हमारी सबसे गहरी ख्वाहिशें ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर एक ही आदमी एक ही वक्त पर 3 जिगरी दोस्तों का सपनों का राजकुमार कैसे बन गया। जी नहीं, ये कोई जादू नहीं था। ये था बहुत ही शातिर तरीके से बुना गया झूठ का एक जाल। चलिए देखते हैं कि ये जाल बिछाया कैसे गया। मिलिए संजना, शीतल और पूजा से, 3 सहेलियां जिनके सपने भी एक थे, ख्वाहिशें भी एक थीं, पर उनकी एक ऐसी कमजोरी थी जो तीनों में थी, एक परफेक्ट पार्टनर ढूंढने की जिद। और बस यही चाहत उन्हें सीधे एक शिकारी के रास्ते पर ले आई। और वो शिकारी था हरीश। अब देखिए, उसके धोखे का राज कोई एक झूठ नहीं था, बल्कि 3 अलग अलग एकदम परफेक्ट किरदार थे। और ये किरदार हर परिवार की सबसे गहरी इच्छा को देखकर ही गढ़े गए थे। तो हरीश का पहला निशाना बना संजना का परिवार। उसकी माँ रोज मंदिर जाती थी और बस एक ही प्रार्थना करती थी कि उनकी बेटी के लिए कोई नेक, सुशील और संस्कारी लड़का मिल जाए, कोई ऐसा जो भगवान को मानता हो, परंपराओं की इज्जत करता हो। और बस जैसे ही हरीश ने मंदिर में ये बात सुनी, उसके दिमाग की बत्ती जल गई। उसे अपना पहला मुखौटा मिल चुका था, एक सीधा साधा भगवान की भक्ति में लीन रहने वाला पंडित। उसने उनकी इच्छा को ही अपना हथियार बना लिया। अब आते हैं दूसरे निशाने पर, पूजा का परिवार। उसके पापा सुनील एक जमाने के बॉक्सर थे। उनके लिए ताकत, फिटनेस और नाम से बढ़कर कुछ भी नहीं था, बस हर तरफ उन्हीं का नाम हो। तो हरीश ने सुनील को इम्प्रेस करने के लिए बड़े बड़े नाम फेंके। विराट कोहली के साथ ट्रेनिंग, जैक डेम्सी को टक्कर। सुनील के लिए तो ये किसी सपने के सच होने जैसा था। हरीश ने उनकी चाहत को पढ़ा और खुद को उसी का एक रूप बना लिया। तीसरा और आखिरी निशाना था शीतल का परिवार। ये लोग पावर, रुतबे और ऊंची पहुंच से बहुत जल्दी इंप्रेस हो जाते थे। तो हरीश ने एक छोटा सा एक्सीडेंट का ड्रामा किया ताकि वो अपना असली नकली रंग दिखा सके। उसने बड़े रौब से कहा, मेरे पापा इस एरिया के एमएलए हैं और चाचा आईएएस ऑफिसर, एक फोन घुमाऊंगा बस। ये सुनते ही शीतल के माता पिता तो मानो पिघल गए। उनके लिए हरीश एकदम परफेक्ट मैच था। पावर का वादा ही उनके लिए सब कुछ था। अब इस स्लाइड को जरा ध्यान से देखिए। हरीश का तरीका कितना चालाकी भरा था। वो सिर्फ झूठ नहीं बोल रहा था, वो तो हर परिवार की इच्छा का आईना बन गया था, एक सामाजिक गिरगिट की तरह जो माहौल देखकर अपना रंग बदल लेता है। संजना के परिवार के लिए वो एक भक्त पंडित था, पूजा के लिए एक इंटरनेशनल बॉक्सर और शीतल के लिए एक ताकतवर नेता का बेटा। अब कहानी में आता है असली मजा। तीनों सहेलियां जो इस बात से बिल्कुल अनजान हैं कि वो एक ही जाल में फंसी हैं, एक दिन फैसला करती हैं कि चलो अपने अपने कमाल के नए बॉयफ्रेंड के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले संजना बड़े गर्व से बताती है, मेरा बॉयफ्रेंड इतना संस्कारी और धार्मिक है ना कि मम्मी तो उस पर जान छिड़कती हैं। ये सुनकर पूजा भी पीछे नहीं रहती। वो कहती है, अरे वाह, मेरा वाला तो एक फेमस बॉक्सर है। पापा को तो लगता है कि उनकी पसंद दुनिया में सबसे बेस्ट है। और आखिर में शीतल अपने बाजी चलती है, बहादुर को छोड़ो, मेरा वाला तो पावरफुल है, एक एमएलए का बेटा है, हमें तो लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तीनों को यही लग रहा था कि बाजी उन्होंने ही मारी है। और फिर कहानी का सबसे बड़ा इत्तेफाक सामने आता है। उन्हें पता चलता है कि उन तीनों के परफेक्ट बॉयफ्रेंड एक ही गली में रहते हैं, सोन गली। वो इसे किस्मत का इशारा समझकर खुश हो जाती हैं, ये जाने बिना कि वो तीनों असल में एक ही इंसान की बात कर रही हैं। तो अब कहानी पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर। देखिए किस्मत का खेल। तीनों परिवार अपने होने वाले दामाद से मिलने के लिए एक ही दिन, एक ही वक्त पर और एक ही मंदिर में पहुंच जाते हैं। अब 3 अलग अलग दुनियाएं आपस में टकराने वाली थी। और तभी एंट्री होती है हरीश की, लेकिन बिल्कुल सादे कपड़ों में। ना वो बॉक्सर लग रहा था, ना किसी नेता का बेटा। उसे देखते ही सबके चेहरे पर एक सवाल था, ये कौन है? कन्फ्यूजन की शुरुआत हो चुकी थी। सबसे पहले पूजा का परिवार उसे पहचानकर ऐलान करता है, ये है मेरा होने वाला दामाद, मशहूर इंटरनेशनल बॉक्सर। लेकिन उनकी बात पूरी होती इससे पहले ही शीतल का परिवार चिल्लाता है, क्या कह रहे हैं आप? ये तो एमएलए साहब का बेटा है, हमारा होने वाला दामाद।
और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, संजना का परिवार आखिरी कील ठोकता है। आप सबको कोई गलतफहमी हुई है, ये तो इस मंदिर का एक सीधा साधा नेक पंडित है। बस एक पल में तीनों के सपने चकनाचूर हो गए। मंदिर में एकदम सन्नाटा पसर जाता है। धीरे धीरे सबको सच्चाई समझ में आने लगती है और सबकी नजरें घूमकर एक कोने में डरे सहमे खड़े हरीश पर टिक जाती हैं। उसका खेल खत्म हो चुका था। जब हरीश पकड़ा गया तो उसका बहाना सुनिए। अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था, टाइम पास, मुझे क्या पता था कि ये तीनों पक्की सहेलियां निकलेंगी। ये सुनकर तो परिवारों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। फौरन पुलिस को फोन किया गया और मजे की बात देखिए, जो आदमी खुद को एमएलए का बेटा बता रहा था, उसके सारे हाई लेवल कॉन्टैक्ट्स हवा हो गए। एक मामूली पुलिस कॉल भी वो नहीं झेल पाया। धोखे का खेल यहीं खत्म हो गया। तो हरीश की कहानी तो खत्म हुई, लेकिन ये अपने पीछे एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ गई। आज के जमाने में जहां हर कोई ऑनलाइन एक परफेक्ट मुखौटा पहने घूम रहा है, वहां एक सच्चे इंसान और एक सोचे समझे झूठ के बीच फर्क कैसे किया जाए? ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।